नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज हम आपको अफगानिस्तान, तालिबान और भारत की चर्चा करना चाहता हूं। अफगानिस्तान का नाम आते ही एक ऐसे क्षेत्र का नाम आता है जहां युद्ध होते रहता है। आपको मालूम होगा ही कि अफगानिस्तान में अपनी किस्मत सोवियत यूनियन भी आजमा चुका है। सोवियत संघ के नौजवान बंदूकें और टैंक लेकर के, मिसाइल्स लेकर के वहां गए, लेकिन उन्हें भी हटना पड़ा। वो कामयाब नहीं हुए। अमेरिका के बारे में भी आपने सुना। अमेरिका भी अफगानिस्तान में गया और वहां से लौट गया। तालिबानियों को लगा कि हम अफगानिस्तान पे अब कब्जा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान खड़ा है। 10 से 15 हजार जिहादियों को पाकिस्तान ने तालिबान के संरक्षण में युद्ध करने के लिए भेज दिया कि अब अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज हो जाता है तो हम हिंदुस्तान को परेशान कर देंगे। हम कश्मीर में उन्हें लोहे के चने चबा देंगे। लेकिन तालिबानी जानते हैं कि अमेरिका और रूस से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तान है। इस बात को वो मानते हैं और सबसे ताकतवर है यहां का प्रधानमंत्री, जिसके निश्चय में अनिश्चय नहीं होता, जिसके संकल्प में विकल्प नहीं होता। माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी कूटनीतिक चालों से तालिबान को मात कर दी है। भारत सक्रिय रूप से अफगानिस्तान की सरकार को मदद कर रहा है। सुनने में तो आया है कि भारत की सेना भी अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के पक्ष में होकर के उन लोगों के खिलाफ लड़ेगी। ये अब से कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक साजो सामान का बात है, जहां तक हेलीकॉप्टर देने की बात है, युद्धक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान कर रहा है। आज हिंदुस्तान का बल पाकर के अमेरिका भी तालिबानियों पर आक्रमण कर रहा है। पाकिस्तान तो पूरे विश्व में आतंकवाद का पोषक देश माना ही जाता है और तालिबानियों को मदद करके उसके चेहरे से और भी नकाब उठ गई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाए। आज जैसे ही अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से हटी, तालिबानी धड़ाधड़ अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों पे कब्जा करते गए। लोगों ने कहा कि 70%, 80% तक अफगान की जमीन पर तालिबानियों का, उग्रपंथियों का, उग्रवादियों का साम्राज्य हो गया। लेकिन खेला पलटते देर नहीं लगी और अफगान सेना की वायुसेना, अमेरिका की वायुसेना और भारतीय शस्त्रों ने, भारतीय कूटनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि तालिबानी पीछे लौटने के लिए मजबूर हो गए। अब 60 से 70% पर अफगान का राज है और 30% पर, 30 से 40% पर, लगभग की बात है, तालिबानियों का राज है। ये एक कठिन परीक्षा की घड़ी है। विश्व देखेगा नंबर 1 की ताकत अमेरिका, नंबर 2 और नंबर 2 की ताकत रशिया। दोनों दो ध्रुव पर एक नंबर की ताकत है। दोनों तालिबानियों से लड़ करके और अफगान छोड़ करके अमेरिका और रशिया दोनों चले गए। लेकिन तालिबानियों का कोई मुकाबला नहीं कर सका। अफगानिस्तान में चरमपंथ
उग्रवाद उसी रूप में रहा। लोगों ने सोचा तो था, तालिबानियों ने, कि अमेरिका के जाते ही हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे झंडा फहरा देंगे। लेकिन उसी बीच में भारत का हस्तक्षेप, भारत के शस्त्र, भारत के सुझाव आगे आए। अमेरिका भी अपनी वायुसेना को क्रियाशील कर दिया और वो अफगान लड़ाके, तालिबान लड़ाके पीछे ढकेल दिए गए। पाकिस्तान के मुंह में लड्डू फूट रहे थे। अगर तालिबानी आ जाते हैं काबुल में तो हम हिंदुस्तान को अस्थिर कर देंगे, हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। लेकिन तालिबानी जानते हैं कि अमेरिका और रशिया से लोहा ले लिए, हिंदुस्तान के, हिंद के वीरों से लोहा लेना इतना आसान नहीं है। हम युद्ध में काल की तरह पड़ जाते हैं। तालिबानियों को हिंदुस्तानियों से जिस दिन पंगा पड़ गया उस दिन उनकी जड़ें हिला दी जाएंगी, चूल्हे हिला दी जाएंगी, और हो भी वही रहा है। हमारे हवाई जहाज को अपहरण करके अफगानिस्तान में ले जाया गया था। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हिंदुस्तान मांगते रह गया, लेकिन तालिबानियों ने खंड खंड कर दिया। आप बुत परस्त नहीं हो, हम तो बुत परस्त हैं, हम मूर्ति उपासक हैं। महात्मा बुद्ध हमारे धरोहर हैं, हमको लौटा देते। लेकिन ऐसा नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी खामोश हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं है, क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं तालिबानियों को जवाब देने के लिए, पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए। हमारे पास वो ताकत है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हम ले लेंगे और तालिबानियों को अफगानिस्तान से हम निस्तानबूद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं। हम किसी का धन लेना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर सत्ता बनाना नहीं चाहते। हमने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया, हमने बांग्लादेश के ऊपर सत्ता नहीं अपनी सौंपी। बांग्लादेश अलग एक राष्ट्र हुआ। उसी तरह से अफगानिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क रहेगा, लेकिन वहां तालिबानी नहीं रहेंगे। मेरा वीडियो आज आप देख रहे हैं, कल की तारीख में यह प्रमाण के तौर पे रखिएगा और आप देखिएगा किस तरह से तालिबानी एक रिकॉर्ड बना करके अफगानिस्तान को त्याग करके चले जाएंगे और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। जय हिंद।